भैरवपुर गांव में अब रात और दिन का फर्क खत्म हो चुका था क्योंकि सन्नाटा कुआं हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा था। सरपंच रामसेवक की मौत के बाद गांव वालों ने डर के मारे कुएं को मिट्टी से भरवाने की कोशिश की, लेकिन जितनी मिट्टी डाली जाती, अगली सुबह उतनी ही बाहर पड़ी मिलती, जैसे कुआं जिंदा हो और खुद को खुला रखना चाहता हो। रवि मास्टर ने सब अपनी आंखों से देखा था और उसे यकीन हो गया था कि चंपा की आत्मा अब किसी एक से बदला नहीं ले रही बल्कि पूरे गांव को सजा देना चाहती है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात में लोगों को सपने आने लगे जिनमें एक औरत गीले बालों के साथ सबको कुएं की तरफ बुलाती। जो उसके पीछे जाता वह अगली सुबह या तो पागल हो जाता या बोलने की ताकत खो देता। गांव की एक गर्भवती औरत ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की पहली आवाज रोने की नहीं बल्कि हंसी की थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। डर के मारे मां बेहोश हो गई और बच्चा उसी रात मर गया। लोग समझ गए कि अब यह सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि अभिशाप बन चुका है। रवि मास्टर ने तय किया कि सच्चाई को पूरी तरह बाहर लाना ही एकमात्र रास्ता है। उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिहर काका से बात की, जिसने कांपती आवाज में बताया कि चंपा को डायन घोषित करने की वजह झूठ थी क्योंकि सरपंच की बुरी नजर उस पर थी और जब उसने विरोध किया तो उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा दिया गया। उसी रात पंचायत के 5 लोगों ने मिलकर चंपा को मारा और कुएं में फेंक दिया था और शर्त ये थी कि कोई कभी सच नहीं बोलेगा। हरिहर काका ये बोलते ही रोने लगे और उसी रात उनकी मौत हो गई। सुबह उनकी लाश कुएं के पानी में आधी डूबी मिली, जबकि उनका घर कुएं से काफी दूर था। अब गांव में अफरातफरी मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन जो भी गांव छोड़कर निकलता, रास्ते में किसी न किसी हादसे में मर जाता, जैसे गांव छोड़ने की इजाजत ही न हो। आखिरी उम्मीद के तौर पर एक बड़े ओझा को बुलाया गया, जिसने कुएं के पास पहुंचते ही कहा कि चंपा अब अकेली आत्मा नहीं रही बल्कि जिन जिन ने उस रात पाप किया उनकी आत्माएं भी इसमें जुड़ चुकी है और अब ये एक सामूहिक श्राप बन गया है। ओझा ने बताया कि इसका अंत तभी होगा जब पूरा गांव अपना जुर्म माने और कुएं में कूदकर माफी मांगे। ये सुनते ही लोग पागल हो गए क्योंकि इसका मतलब मौत था। उसी रात अमावस और पूर्णिमा एक साथ पड़ रही थी। आसमान लाल हो गया, कुएं से पानी बाहर बहने लगा और चंपा की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी कि अब कोई नहीं बचेगा। एक एक करके घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और लोग खिंचते हुए कुएं की तरफ जाने लगे। रवि मास्टर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही कि तुमने सच जानकर भी देर कर दी। सुबह जब सूरज निकला तो भैरवपुर पूरी तरह सुनसान था। सिर्फ टूटी हुई चप्पलें, खुले दरवाजे और बीच में खड़ा सन्नाटा कुआं। आज भी कहा जाता है कि उस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं क्योंकि उसमें एक नहीं बल्कि पूरे गांव की आत्माएं रोती है। और अगर कोई अजनबी रात में वहां रुक जाए तो उसे सपने में एक औरत दिखती है जो मुस्कुराकर पूछती है, अब बताओ डायन कौन था।